के साथ इतना क्लैश है, उनकी जो कश्ती आपको लग रहा है कि स्टेबल है या सिंक इन कर जाएगी वो? नहीं, बिल्कुल स्टेबल नहीं है और बड़े हाथ पैर मार रहे हैं, देखिए ना। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर। पीछे हट गए, उन्होंने देखा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तकड़ी, वो उन्होंने वहाँ से और टाइट करना शुरू कर दिया और इनको लग रहा है कि ये जा रहे हैं ऊपर। कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने एक तकरीब में वो थे और वहाँ पर बात करते हुए उन्होंने आईटी वर्सेस आईटी की बात की है, यानी हमारी आईटी और उनकी आईटी। तो उन्होंने कहा कि एक हमारी आईटी है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बहुत आगे हैं और पूरी दुनिया ये जानती है। किसी से बात करने से हर एक से परहेज कर रही है कि बात नहीं करनी, क्योंकि ऑर्डर है ना कि स्टे आउट, प्योर न्यूट्रलिटी। मगर इसमें जिन लोगों ने राब्ते करने हैं और एक हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी आईटी है, लेकिन वो आईटी है इंटरनेशनल टेररिस्ट। बड़े खुल के उन्होंने ये कहा, यानी कि दुनिया इस वजह से हम पे तनकीद करती हुई नजर आ रही है, हम पे तंज किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि देखो दुनिया के जो मुल्क हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या टेक्नोलॉजी और आईटी में वो आगे हैं, और ये इनके ऊपर अभी तक ये वाले इल्जाम लग रहे हैं और ये इंटरनेशनल टेररिस्ट में आगे हैं। अब बड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। सिटी साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर। और वो एक जगह पे बैठे हुए ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो तो आईटी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि, और काफी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। और अगर आप ये देखें कि एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, लेकिन कभी किसी शख्स ने ये पाकिस्तान से एज ए फॉरेन ऑफिस से, फॉरेन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको। और ये मेरी समझ से ज़ाहिर बात है, चीज़ें थोड़ी सी बाला बाला, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी सरकार का इससे क्या मुराद है। पाकिस्तानी सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है जब वो समझते हैं कि हमें इंडिया को जवाब नहीं देना। मिसाल के तौर पे अब डॉक्टर जयशंकर, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कल इसको रिब्यूक किया है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो एम्प्लॉइंग इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म जो है ना, इसको हम कंडेम करते हैं, कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तरफ वो आपकी, जब उनका दिल करता है आपके ट्विटर हैंडल बंद कर देते हैं। इंटरनेशनली वो आपको जहां जो दिल करता है आप कहते हैं आपको F-16 की जो सेल्स क्यों की गई हैं $450 मिलियन की। जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी मेरी ये जिसे कहते हैं ना एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उन्होंने कहा जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने टेररिज्म को, दहशतगर्दी को प्रैक्टिस किया हो जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। और मुझे बताएं दुनिया में कहाँ हुआ है, और ये इंडिया के खिलाफ कर रहा है। और उन्होंने कहा इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का एक्सपर्ट है। सो डॉक्टर जयशंकर जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ी नाप तोल के करते हैं, बड़ा सीजन डिप्लोमेट है। अगर आपको याद हो, जब ये नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, मिडल ईस्ट वाला सारी, तो डॉक्टर जयशंकर कुछ भी नहीं बोले थे। इट वाज द पार्टी विच वाज स्पीकिंग। पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे, नरेंद्र मोदी डील कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने रखा हुआ है टू डील विद द वेस्टर्न एंड द अमेरिकन, और बड़ा केयरफुली वो बात करते हैं। अब जब पाकिस्तान, अब इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अमेरिकन का एक दोबारा जो रोमांस पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है, दिस इज व्हाट आई थिंक डॉक्टर जयशंकर को और इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि इस रोमांस में कोई जान नहीं है। जान इसलिए नहीं है बिकॉज पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान में कैपेबिलिटी होती
तो जब 15-18 साल अमेरिका पाकिस्तान में बैठा रहा, अफगानिस्तान में बैठा रहा, तो वी कुड हैव गॉट सो मच फ्रॉम देम। अब वो चले गए तो हम भाग रहे हैं पीछे, वॉशिंगटन जाके हम तरले मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं आप ये करें, नहीं आप वो करें। ऐसे तो चीज़ें नहीं होती। अब अच्छा बिलावल भुट्टो तो इनको जवाब ही नहीं देते। अच्छा इमरान खान ये था कि वो जवाब ज़रूर देता था। अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जनरल बाजवा, ही इज़ इन वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में और उन्होंने न्यूयॉर्क में मुलाकातें की और ज़ाहिर बात है न्यूयॉर्क में वो यूएन में गए हैं, वहाँ पे जो यूएन जनरल सेक्रेटरी के जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और जो यूएन के मिलिट्री एडवाइज़र हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ हैं, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा सारी दुनिया इंडिविजुअली एप्रिशिएट करती है, लेकिन भारत जो है, वो जब इसका दिल करता है, वो कह देता है देखो जी ये तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ, ये तो इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। 2 एंगल हैं इसमें, एक एंगल तो ये है कि भारत वो ट्रेन मिस कर गया। क्या? जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बैक इन 2010 अफ़गानिस्तान में जब उनको वो जो रिज़ल्ट मिलने बाय ना आए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान जो है ना एक तो रोग स्टेट है, द रियल एनिमी जो है वो पाकिस्तान है, किताबें लिखी जानी शुरू हो गई पाकिस्तान में, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी के नाम से आई थिंक एक किताब लिखी गई कि असल एनिमी जो है वो तो पाकिस्तान है। वॉशिंगटन में थिंक टैंक्स इसका इंडिया ने भी बड़ा अफगानिस्तान ने बड़ा फ़ायदा उठाया, वहाँ पे करज़ई ने और अशरफ गनी ने और इधर से इंडिया ने बड़ा फ़ायदा उठाया। एंड लेटर ऑन 2010-2012 में इंडिया को पता चला दैट वी शुड लिंक पाकिस्तान विद द टेररिज्म बिकॉज़ देखें कि इंटरनेशनल डिस्कोर्स डेवलप हो रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी चली गई है, लेकिन इंडिया वहीं खड़ा हुआ और वो एक ही चीज़ है वो कर रहा है कि देखें जी एंड इन बिटवीन पाकिस्तान की फेल्ड डिप्लोमेसी जो है उसने जो कश्मीर का जो इशू था वो सारे का सारा दैट बिकेम उसकी जो रेलिवेंस बनी वो ये बनी कि उसको उन्होंने दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने एक तकरीब में वो थे और वहाँ पर बात करते हुए उन्होंने आईटी वर्सेस आईटी की बात की है, यानी हमारी आईटी और उनकी आईटी। तो उन्होंने कहा कि एक हमारी आईटी है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम बहुत आगे हैं और पूरी दुनिया ये जानती है, और एक हमारा हमसाया मुल्क है उसकी आईटी है, लेकिन वो आईटी है इंटरनेशनल टेररिस्ट। बड़े खुल के उन्होंने ये कहा, यानी कि दुनिया इस वजह से हम पे तनकीद करती हुई नज़र आ रही है, हम पे तंज किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि देखो दुनिया के जो मुल्क हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या टेक्नोलॉजी और आईटी में वो आगे हैं और ये इनके ऊपर अभी तक ये वाले इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये इंटरनेशनल टेररिस्ट में आगे हैं। अब वैसे तो वो इस तरह की सियासी बात आमतौर पर करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन ये बात उन्होंने की है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस में ये भी जो भी इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगे तो फेस ऑफ हुआ, उसके बाद फिर उनकी तरफ से मुंबई अटैक्स की भी बात की गई थी। लेकिन ये जो बात की है, यानी ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि हम जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और वो आईटी है, उनका भी आईटी वर्सेस आईटी है, लेकिन उनका आईटी जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट है। अब इसका जवाब देगा कोई, हम इसका क्या जवाब देंगे? अगर हम ये कहें, हम इस बात पे तो हम खुद तो ये पहले बात करते रहते हैं और करते रहे हैं कि आप ये देखें कि वहाँ पे कितनी तरक्की हुई कि दुनिया की बिग टेक कंपनीज़ के सीईओज़ सबके सब वहाँ से जाते हैं, जितने भी सीईओज़ हैं वो इंडियंस हैं। वहाँ से लोग इतने काबिल और पढ़ के निकलते हैं कि वो जब कहीं जाते हैं तो वो अपनी जगह सीईओ की जगह पर अपनी जगह बनाते हैं। हाँ, हम खुद तो एक कंपैरिजन करते रहे कि भाई देखो हम कहाँ हैं। फिर बल्कि हमने यहाँ तक कहा, बहुत पहले एक प्रोग्राम किया था जब इसी तरह की कोई खबर सामने आई थी तो सबने फिर पाकिस्तान में जितने भी लोग थे मैंने गुस्से में इस तरह के प्रोग्राम किए थे कि देखें हमारे जो एसेट्स, हमारे जो असासे हैं वो ये हैं और उनके असासे ये हैं। तो उनके असासों की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वो सुंदर पिचाई से लेकर और जितने लोग वहाँ पर रूल कर रहे हैं, टेक कंपनी को दुनिया में रूल कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं। और हमारे जब सामने आता है तो वो क्या आता है कि वो दहशतगर्द जो छुटे फिर रहे होते हैं और फिर अब FATF के प्रेशर के बाद हम भागो दौड़ो पकड़ो कर रहे होते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं और बंद करते हैं और फिर ये सब चलता है। तो ये तो मतलब बड़े एक शर्म की बात इसलिए है। अच्छा, इसमें एक और बात है, वो ये है
कि हमारे पास एक प्ली तो है कि भाई हमारा तो देखिए पास्ट और तारीख हिस्ट्री देख लें कि दहशतगर्दी की जंगें लड़ते जो है हमारी ज़िंदगियां गुजर गई, डेकेड्स हो गए हमें ये वाली ऑपरेशंस करते हुए, ज़रबे अज़ तो ज़रबे राह रास्त और राह निजात और ये सब कुछ दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ मिला है, वहाँ से दहशतगर्द आके यहाँ पे दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। यहाँ पे इतने पैदा हुए कि वो उनको जो है वो मारना मुश्किल हो गया। अभी तक जो तरीके तालिबान कलदम है वो हमें धमकियाँ देते फिरते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? ये ना बहुत ही एक घिसा पिटा जो है वो एक जवाब हो गया। यानी अब इसको हमें इससे अब निकल आना चाहिए क्लीशे, यानी कि आप इस तरह के, वो ठीक है, वो सबको पता है, सबको ये भी पता है कि कितने हज़ारों और कितने लाख जाने जो हम गिनवाते हैं कि इतनी चली गई, फ़ौजी जवान भी और पाकिस्तानी जो सिविलियंस है वो भी। लेकिन हम क्या कभी इससे निकलेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ने में क्या कबाहत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है कि हम इसमें क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? उसकी वजह बिल्कुल हमारे सामने है, हम कभी कोशिश नहीं करते। इसकी कोशिश कैसे की जाती है? इसकी ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है। तरबियत किस चीज़ की? आप आईटी पढ़ते तो बाद में है, लेकिन उससे पहले आपका एप्टीट्यूड होता है कि आपका रुझान हो कि आपने ये पढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है दुनिया में, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, आपने भी CEO लगना है कहीं पर जाके। भाई हमारे तो जो लीडर्स हैं वो तो जलसे का आगाज़ किससे करते हैं वो आप जानते हैं, वो तो कल में पढ़ा के उन्होंने मार दिया सबको। और वो इख्तिताम कहाँ पे करते हैं वो भी आप जानते हैं। वो तो कभी मजाल है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की हो, कभी खान साहब को आपने देखा? यूथ है ना उनके सपोर्टर्स, वो कहते हैं कि पूरी कौम 22 करोड़ उनके साथ हैं, वो ये कहते हैं 22 करोड़ को कभी उन्होंने किसी जलसे में किसी जगह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, तरक्की और इस तरह की बातों पर कभी आपने करते देखा स्पीच में बात? तो यूथ तो फिर जो उसको कहा जा रहा है वो उसी तरफ जाएगी और उसी तरफ जा रही है, तभी तो ये हाल है मुल्क का। तो अब हमें तंज किया जा रहा है हम पे हमसाए से, और वो ये कह रहे हैं कि ये देखो हमारी एक्सपर्टीज़ ये है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं और इनका ये आईटी है, आईटी वर्सेस आईटी। इस तरह जब आप खुद अपने ऊपर हम करते हैं ना, मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम जनाब ये करते रहे, हमने अपने ऊपर जो है बड़ी तनकीद की करते रहते हैं, हम कहते हैं ये देखो ये है, ये कि शायद ठीक हो जाए, सही हो जाए, तो वो और बात होती है। लेकिन जब कोई दूसरा कहता है तो बड़ी लगती है, और फिर आप कहते हैं कि देखो क्या कह रही है दुनिया हमें, कैसे किस तरह कह रही है। तो बहरहाल ये जो है ये बड़ी चल रही है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है और ये ठीक है, अपनी जगह पर है। इसका जवाब तो जो इल्म है उसका जवाब इल्म से ही दिया जा सकता है।